आप सभी को सादर नमस्कार। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों जोबट, पृथ्वीपुर और रहगांव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। आपको अपना वोट देने से पहले देश और प्रदेश के आज के हालातों पर जरूर विचार करना चाहिए। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कि हम कोरोना महामारी का खौफनाक समय देख चुके हैं। इलाज के अभाव में हमने अपनों को अस्पताल के चौखटों पर दम तोड़ते हुए देखा है और सरकार की व्यवस्था फेल थी। अब घोषणाओं के बाद भी आज तक एक भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब पेट्रोल 120 रुपये, डीजल 110 रुपये और रसोई गैस 1000 रुपये छूने जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब दाल, सब्जी और खाने के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई से हर वर्ग परेशान है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कर्ज माफी बंद पड़ी है, फसल बीमा मिल नहीं रहा, किसान खाद के लिए भटक रहा है और शिवराज सरकार किसानों पर लाठियां चला रही है। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और मेरे युवा साथी जब रोजगार मांगने जाते हैं तो शिवराज सरकार उन पर भी लाठियां बरसा रही है। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब मध्य प्रदेश में बिजली संकट और बिल वसूली से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में सड़कों के हालात आप सभी को पता है। ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब आदिवासियों के उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन चुका है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध चरम पर है। हमारे प्रदेश की बहन बेटियां रोज शिवराज सरकार के जंगल राज का शिकार हो रही हैं। ये हमारे प्रदेश की कैसी पहचान बन रही है। मैंने मध्य प्रदेश में हजारों गौशाला बनाकर गौ माता की रक्षा की और बीजेपी सरकार गौ माता को भोजन तक नहीं दे पा रही है। कुपोषण ने अब मध्य प्रदेश के हर जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। भूखा बचपन हमें शर्मसार कर रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनाव इस सरकार से हिसाब लेने का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और जंगल राज पर पलटवार करने का चुनाव है। भारत में पेट्रोल के दाम को 70 रुपए में लगभग 70 साल लगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने केवल 7 साल में इसे 70 से 120 रुपए पहुंचा दिया। आज खेतों में ट्रैक्टर की जगह हल, बैल और बैलगाड़ी का उपयोग फिर से होने लगा है। क्या ये विकास है? आजकल अच्छे दिनों की बात नहीं होती। कांग्रेस सरकार के समय जब रसोई गैस 350 रुपए में मिलती थी तो उन दिनों को बुरा दिन बताने वाले भाजपाई आज चुपचाप घर में बैठे हैं। आज माताएं, बहनें फिर से चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गई हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा से शुरू हुआ मोदी सरकार का सफर आज देश में कुछ नहीं बचने दूंगा की राह पर चल पड़ा है। मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। आज पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार जिन कंपनियों को बेच रही है, ये सभी सरकारी कंपनियां कांग्रेस ने ही खड़ी की थी। मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं और सरकार ने उन्हें रोजगार देने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। अब सरकार सारी कंपनियां बेचकर रोजगार लगातार कम कर रही है। युवा साथियों को बीजेपी सरकार की इस चाल को समझना होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार को 17 साल हो गए और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बने हुए 15 साल। आपने कभी सोचा है कि इन 17 सालों में हमारा प्रदेश किस तरफ जा रहा है? शिवराज सरकार के 15 सालों में हम बेरोजगारी में नंबर 1,
किसान आत्महत्या में नंबर 1, दुष्कर्म में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों के लापता होने में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1 हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश की गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल रहे शिवराज प्रदेश को रिवर्स गियर में पीछे ले जा रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए विजन चाहिए। भाजपा सरकार के 17 सालों में कोई विजन नहीं दिखा। मैं 15 महीनों की सरकार के काम बताकर आपसे समर्थन मांगता हूं, पर 15 साल के मुख्यमंत्री के पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। प्रदेश को बताने के लिए कोई विजन नहीं है। शिवराज जी के इन 15 सालों का हासिल सिर्फ व्यापम, ई टेंडर, पुलिस भर्ती जैसे बड़े बड़े घोटाले हैं और हजारों घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। आज आप घर से निकलो तो सबसे पहले गड्ढों वाली सड़क मिलती है, फिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने जाओ तो 118 रुपए लीटर का पेट्रोल डराता है, फिर किसी दफ्तर में काम के लिए जाओ तो भ्रष्टाचार से सामना होता है, फिर कहीं खाना खाने बैठो तो महंगा और मिलावटी खाना आपको रुलाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो व्यापम की याद आती है, रात को घर पहुंचो तो बिजली गुल मिलती है और घर का अंधेरा बता देता है कि शिवराज का जंगल राज कहां तक पहुंच चुका है। प्रदेश के ये हालात आज हैं। चुनाव में आपका वोट ही सरकार की आंखें खोल सकता है। आपको इस बार के वोट से बताना है कि हम कोरोना की मौतों से दुखी हैं। आपको बताना है कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं। आपको बताना है कि महंगाई आपको जीने नहीं दे रही है। आपको बताना है कि आपको अच्छी सड़क, 24 घंटे बिजली, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपके अपने वोट की ताकत का एहसास इस भाजपा सरकार को कराना है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को एक नारा देता हूं, बहुत सह लिया अत्याचार, अब की बार जनता का पलटवार। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आप सच्चाई को पहचानिए और सच्चाई का साथ दीजिए। आने वाली 30 अक्टूबर को पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मध्य प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत।